हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेरो गाइड 57। और आज का टॉपिक है हमारा इज ही और शी द वन मेड फॉर यू। ओके, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आपको टेरो कार्ड से बस अभी करंट एनर्जीज पता लगती है, तो दिस इज नॉट दी लाइक 100% एक्यूरेसी। कोई भी टेरो कार्ड हो या कोई भी चीज हो वो आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकती है, क्योंकि सिचुएशन कभी भी चेंज हो जाते हैं, एनर्जीज कभी भी चेंज हो जाती है। तो प्लीज मेक श्योर कि जो आपसे रेजोनेट हो बस वही चीज ले, दूसरी चीजों को नाम ले। ओके, सो आज के हमारे टॉपिक के लिए भी हमारे पास 3 ग्रुप होंगे। फॉर दैट विल हैव 3 इमोजीज एंड आई विल जस्ट पिक 3 डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ट। ओके, सो यू नीड टू चूज विच कलर हार्ट। एंड आप उसके साथ साथ अगर आपको वो इमोजी समझ नहीं आ रहा है, आप चूज नहीं कर पा रहे हो, देन आप अपनी इनिशियल्स को भी चूज कर सकते हो, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आपका कौन सा इनिशियल ग्रुप है, एंड आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इमोजी। ओके, हेलो ग्रुप 1, अगर आपने ये वाला इमोजी चूज करा है सो दिस इज योर रीडिंग। सो आज हम देखेंगे कि इज ही और शी द वन फॉर यू, यस और नो। ठीक है, तो प्लीज टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। We'll use this tarot card. Is he or she the one made for this 2 people? Yes or no? Is he or she the one? Is he or she the one made for you? Is he or she the one? Is he or she is the one made for this universe? Bottom of the deck is 8 of Swords. टेम्परेंस तो वैसे जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो टेम्परेंस को बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड माना जाता है, बट जब ये 10 of Swords के साथ आया एंड बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी इज 8 of Swords, तो इट फील्स दैट ये रिलेशनशिप अभी तो बहुत सही है, या मे भी कुछ टाइम तक बहुत सही लगे रहे या रहेगा, बट आई हैव दिस फीलिंग कि मे बी लेटर ऑन या कभी ना कभी यू विल फील कि ये बहुत बर्डन है, बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा, मतलब यू विल फील स्टक काइंड ऑफ। ऐसा लग तो रहा है दैट यू विल फील स्टक, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 8 of Swords है, जो कि ऐसा दिखा रहा है लाइक अगर आप ये कार्ड भी देखोगे एंड इसके नीचे द एम्प्रेस, द हेरोफेंट है। ये रीडिंग अलग ही जा रही है, लाइक अगर आप 8 of Swords के नीचे देखो तो द हेरोफेंट है, एंड दिस इज लाइक मैरिज कार्ड। ठीक है, अरेंज मैरिज कार्ड, काइंड ऑफ लाइक रिचुअल्स ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मैरिज जो होती है उसके लिए होते हैं। एंड उसके ऊपर लाइक बॉटम ऑफ द डेक इज 8 of Swords। इट फील्स कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो या जो भी है, देयर इज समथिंग यू आर स्टक विद, और यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू शुड गेट। इट फील्स दैट कि आप बहुत ज्यादा स्टक हो, बहुत ज्यादा टायर्ड हो, बहुत ज्यादा, मतलब विक्टिम मेंटालिटी हो गई है आपकी, मतलब बहुत ज्यादा आप परेशान से हो, ऐसा लग रहा है मुझे। अनबैलेंस्ड है थोड़ी सी चीजें, लाइक यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए, सब कुछ वर्कआउट करे, बट देयर इज अगेन सम टायर्डनेस हियर। सो आई डोंट नो, बट दिस ग्रुप फील्स दैट अगर हम यहाँ तक के कार्ड देखें देन इट शोज वेरी पॉजिटिविटी, राइट, कि आप बहुत ज्यादा खुश हो इस रिलेशनशिप से, बट उसका ही नेक्स्ट पॉइंट पे देखें देन यू आर वेरी स्टक विद दिस रिलेशनशिप। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ बस आपको बहुत दुख हो रहा है इस रिलेशनशिप में, या मे बी कुछ सिचुएशन है या कुछ चीज को लेकर के आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो या कुछ, आई डोंट नो, बट जो भी सिचुएशन है इट फील्स कि आप खुश भी हो, आप दुखी भी हो, आप इनके साथ रहना भी चाहते हो, इनके साथ नहीं भी रहना चाहते हो, आपको इनके साथ फ्यूचर दिख भी रहा है, फ्यूचर नहीं भी दिख रहा है। आई आई फील कि ये जो भी ग्रुप जिन्होंने भी ये चूज करा है, इट्स समथिंग दैट यू नीड टू थिंक अपॉन। लाइक आपको एक बारी फिर से सोचना चाहिए, आप एक बार शांति से बैठो एंड सोचो कि अगर आपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करा तो इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, एंड एक पेपर ले लो, उसमें आप लिखो
कि अगर मैंने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करा तो ये हो सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लिखने हैं आपको। तो आपको पता लगेगा दैट कि इफ यू ट्राई टू मेक दिस थिंग्स वर्क आउट, एंड आपको सिर्फ अपना पीओवी नहीं लिखना, आपको सामने वाले का भी देखना है, ठीक है। टॉपिक पेपर लो, उसमें पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी दोनों ही लिखना, ठीक है, कि ये चीज हमारे रिलेशनशिप में वर्कआउट कर सकती है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जो चीज आपको सही नहीं लगता है कि इसमें चेंजेस आनी चाहिए, तो वो भी आप लिखो कि ये चेंज होनी चाहिए, या ये चीज सही नहीं है, या ये हम सही कर सकते हैं, सब कुछ लिखो। एंड आप कोशिश करो कि सामने वाले को, आप सिचुएशन को समझो। मे बी ये आपकी फीलिंग है एंड मे बी ये उनकी फीलिंग है। Like you are feeling very happy with the situationship, या vice versa भी हो सकता है that they are feeling very happy with this relationship and you are feeling stuck, एंड ये भी हो सकता है कि दे आर फीलिंग स्टक, दे फील कि इसमें कुछ है ही नहीं, बस आप उनको बस दुख दर्द मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि इसके नीचे द हेरोफेंट है, जो कि शादी के लिए, ट्रेडिशनल वेडिंग के लिए, ट्रेडिशंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब ये शादी का कार्ड ही माना जाता है, क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन को अपने फॉलो करके जो शादी करते हैं, इट शोज मतलब थोड़ा अरेंज मैरिज जैसा ही सेटअप होता है। तो आई एम नॉट श्योर, लाइक या तो आप सेम रिलेशन या सेम कास्ट में शादी होगी, या मे बी आप जिससे भी प्यार करते हो या जिसके साथ भी हो, उनके साथ ही अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन हो, जो भी हो सकता है। बट प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि देर इज पॉसिबिलिटी, अगर इफ यू ट्राई टू मेक दिस थिंग्स वर्कआउट, क्योंकि इसके नीचे हीरोइन था, तो इट इज पॉसिबल कि आपका लाइक सिचुएशन आप ओवरकम कर पाओ, एक दूसरे को आप समझो, आप बैलेंस आउट करो इन चीजों को, दोनों अगर एक दूसरे को समझ जाओगे तो आपका बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह शादी हो सकती है। ऐसा ये कार्ड तो दिखा रही, क्योंकि ये तो शादी का कार्ड होता है सीधा सीधा। तो अगर आपने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को बैलेंस आउट करा, अगर सामने वाले को टाइम चाहिए तो प्लीज मेक श्योर कि उनको टाइम दे दो आप, ओके। अगर उनको कुछ वक्त टाइम चाहिए या आपको कुछ वक्त टाइम चाहिए, तो प्लीज सामने वाले को अच्छे से बोलो कि देखो मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, या आप समझो कि मे बी उनको थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि टाइम देने से क्या होता है, रिलेशनशिप में दो चीजें हो सकती है, या तो यू विल मेक दिस वर्कआउट, और या तो फिर आपको पता लगेगा दैट यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, ओके। So for this group, it feels that one of you is very happy, or maybe you are happy at some time and sad at some time, or one of you is very happy and one of you is not happy with this relationship. अब इसका आउटकम आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, क्योंकि अगर अच्छे से हैंडल करोगे, पॉजिटिवली हैंडल करोगे, तो आपकी शादी हो सकती है, वो भी फैमिली के एग्रीमेंट के साथ। एंड अगर आपने हैंडल सही से नहीं करा, देन यू विल फील स्टक और दे विल फील स्टक, एंड इवेंचुअली यू नो व्हाट विल बी द रिजल्ट। Okay, so that is it for this reading. Please do like, share, and subscribe to my channel. Till then, bye bye. Hello guys, welcome back to this channel. And अगर आपने ये सेकंड ग्रुप चूज करा है या ये इमोजी चूज करा है, तो ये है आपकी रीडिंग, ओके। सो लेट्स सी, इज ही और शी द वन मेड फॉर यू और नॉट, ओके। तो हम ये वाला ही टाइप यूज करेंगे। तो जिन्होंने भी ये सेकंड ग्रुप या ये इमोजी चूज करा है, उनके लिए क्या है रिजल्ट, लेट्स सी। प्लीज डोंट 100% डिपेंड ऑन दिस रीडिंग, जो चीज आपसे रेजोनेट करे प्लीज वही लेना, जो चीज आपसे रेजोनेट ना करे उसको लेना मत। मे बी आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, या मे बी अभी आपको यूनिवर्स गाइड नहीं करना चाहती है, या मे बी कोई और सा ग्रुप आपका हो, या मे बी आपके लिए अभी रीडिंग नहीं है, यूनिवर्स आपको शायद इस चीज का आंसर अभी नहीं देना चाहती है, ओके। सो लेट्स सी, क्या जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज करा है, क्या उनके मन में या वो जिसके साथ है, इज ही और शी द वन फॉर देम। बहुत सारे कार्ड है तो मैं नहीं लूंगी। इज ही और शी द वन फॉर देम। फर्स्ट वी हैव द मैथ, फिर से बहुत सारे कार्ड आ गए। नाइट ऑफ कप्स, इज ही और शी द वन फॉर देम। इस ग्रुप के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट देयर इज समथिंग
या तो वेटिंग एनर्जी है, या इट फील्स कि यूनिवर्स डोंट वांट टू गिव यू राइट नाउ द आंसर, और मे बी यू ऑलरेडी नो द आंसर, आप बस कंफर्म करने आए हो या जो भी है। क्योंकि यूजुअली ऐसे रीडिंग करने पे कार्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बट इतने टाइम शफल करने के बाद भी नहीं आ रहे, देन देयर इज समथिंग आई फील कि मे बी यूनिवर्स आपको अभी नहीं आंसर देना चाहती है, और मे बी आपको आंसर पता है, और मे बी आपको अभी वेट करने की जरूरत है। लेट्स सी, फिर भी देखते हैं। Is he or she the one for them? So first we have is Hermit, then we have Knight of Cups, then we have Queen of Pentacles, then we have Three of Wands. तो बेसिकली एंड इसके नीचे आपका है एट ऑफ पेंटिकल्स। आई फील दैट देयर इज समथिंग यू आर स्टक विद, और मे बी देयर इज समथिंग जो अभी, या तो आपको ये सिचुएशन समझने की जरूरत है, क्या आप अभी किसी सिचुएशन में हो, या कुछ भी हो सकता है विच इज नॉट वर्किंग आउट मे बी, बट इट शोज कि अगर आपने इस सिचुएशन को नर्चर करा, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट कि इसका आउटकम क्या है। इसके नीचे भी एट ऑफ पेंटिकल्स है, विच शोज दैट यू आर वर्किंग फॉर दिस रिलेशनशिप, यू आर वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप, एंड मे बी दिस थिंग्स विल वर्क आउट। इट फील्स कि अभी आप बस इस चीज से विड्रॉ करना चाहते हो। जो भी सिचुएशन है अभी, उसमें से ऐसा लग रहा है दैट देयर इज समथिंग यू जस्ट वांट टू लीव द सिचुएशन, और मतलब आप जस्ट विड्रॉ करना चाहते हो। आई थिंक कि आपको अभी अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को नर्चर करो, अपने आप को पहचानो, एंड व्हेन यू गेट टू नो योर सेल्फ, तो मे बी आपको समझ में आए दैट विल दिस थिंग्स वर्क आउट फॉर यू ऑल और नॉट, बिकॉज इट फील्स दैट देयर इज समथिंग यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, यू फील कि आप बस खत्म करते हैं वाला सिचुएशन है। तो इट शोज कि अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। आप खुद पे ध्यान दो, थोड़ा सा अपने आप को लाइक टाइम दो, मेडिटेशन करो, पीसफुल रहो, आपको जिस चीज से खुशी मिलती है वो चीज करो, एंड फिर you'll have the answer, you'll have the idea what you need to do, because then you will, जब आप खुद को टाइम दोगे, जब आप सेल्फ टाइम दोगे, जब मेडिटेट करोगे, आपको जिस चीज से खुशी मिलती है वो काम करोगे, देन आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है, इस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। क्योंकि करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू जस्ट वांट कि ये सब खत्म करते हैं, यू डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, जैसा वाला सिचुएशन लग रहा है। बट अभी आप अगर ऐसे करोगे, देन मे बी चीज और खराब हो जाए, या मे बी कुछ किसी को समझ ना आए, या कुछ हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप अभी अपने आप पे काम करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप को जिस चीज से खुशी मिलती है उस पर वर्कआउट करो, देन यू विल हैव द आइडिया कि आपको क्या करना है। इधर यू विल मेक दिस थिंग्स वर्क, और इधर यू विल जस्ट नो व्हाट यू वांट। सो इस रीडिंग में भी द आंसर फील्स दैट कि अभी तो यूनिवर्स कह रही है कि अभी आपको खुद का टाइम दो, खुद को दो टाइम, बिकॉज इट फील्स मोर लाइक मे बी और नो। इसमें यस तो तभी आएगा जब आप खुद को टाइम दोगे, खुद पे वर्कआउट करोगे, एंड सिचुएशन को समझोगे, देन एंड इस चीज पे वर्कआउट करोगे, एंड देन अगेन हेरोफेंट। फर्स्ट कार्ड की रीडिंग में भी आया था हेरोफेंट, एंड मतलब बॉटम ऑफ द डेक के नीचे, एंड यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक के नीचे हेरोपेंट आए। तो इट फील्स कि अगर आपने खुद को टाइम दिया, खुद को नर्चर करा, देन यू विल हैव द आइडिया कि आपको क्या करना है। या तो आप इस चीज पे वर्कआउट करोगे एंड आपकी शादी हो सकती है, और इधर यू विल हैव द क्लैरिटी कि दैट दिस रिलेशनशिप यू नीड टू स्टे और नॉट। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस रीडिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाला इमोजी चूज करा है, या आपने अपने इनिशियल्स को चूज करा है, तो ये रीडिंग है आपकी। लेट्स सी दैट इज ही और शी द वन मेड फॉर यू और नॉट। ओके,
सो लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू कि जरूरी नहीं है ये चीज आपसे 100% रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करे वही लेना। लेकिन अगर रेजोनेट ना करे तो मे बी आपको कोई और ग्रुप देखो, और अगर फिर भी रेजोनेट ना करे तो मे बी शायद आपको अभी यूनिवर्स आंसर नहीं देना चाहती है, तो उस चीज को आप फोर्स मत करो आंसर लेने के लिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट यू टू नो कि आपके लिए ये इंसान बना है कि नहीं बना है। Let's see whether this person is meant for you or not. Is he or she made for them? Is he or she made for this? बहुत सारे कार्ड है तो मैं नहीं लूंगी। Is he or she made for me? Is he or she made for them? Four of Cups. Is he or she made for them? Ace of Wands. Is he or she made for this people? Again, we have बहुत सारे कार्ड। Is he or she made for them? Is he or she made for this viewers? जैसे बहुत सारे कार्ड। Ten of Pentacles, Seven of Cups. It means कि आप जिस भी इंसान के बारे में पूछ रहे हो, डेफिनेटली देयर इज सेलिब्रेशन का कार्ड। आप ओवरथिंक मत करो। ओके, अगर आप सोच रहे दैट इज ही और शी द वन फॉर यू और नॉट, देन यूनिवर्स कहना चाहती है दैट यस देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है वही आपका फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, क्योंकि वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। दिस शोज सेलिब्रेशन का कार्ड। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आपको जो चाहिए वो चीज आपके पास ऑलरेडी है या आपको वो चीज मिल चुकी है। इट्स जस्ट दैट यू आर ओवर थिंकिंग, मतलब आपके पास खुशियां हैं बट यू आर ओवर थिंकिंग कि पता नहीं शायद इससे बेटर मिल जाए, या क्या पता मुझे कुछ और करना चाहिए, या जो भी आप पर्सनली सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, बट जो भी है एक्सेप्ट दिस, बिकॉज जो भी है अभी आपके साथ, आप जिसके भी साथ हो अभी रिलेशनशिप में, ही और शी इज द वन। 90% तक श्योरिटी तो अभी अभी तो यही दिख रहा है कार्ड्स में दैट ही और शी, आप जिसके भी साथ हो रिलेशनशिप में, इज द वन मेड फॉर यू। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक आप खुशियां ही खुशियां, सेलिब्रेशन, फैमिली, आप खुश हो, आपके पास पूरी फैमिली है, आपके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन। दिस कार्ड शोज कि आपके पास सारी खुशियां हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी एक फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। Here we have family celebrating, we have happy family here. This shows कि that जिस भी पर्सन के साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ आप खुश रहोगे, बहुत ज्यादा खुशियां हैं। Here we have 7 of cups, जो भी शो कर रहा है कि लाइक सेलिब्रेशन है। यू हैव सो मेनी थिंग्स विथ योर सेल्फ, आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा सक्सेस आएगा। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसा शो कर रहे हैं दैट क्लैरिटी है बहुत ज्यादा, मतलब दिस कार्ड इज ऑल्सो शोइंग मी लाइक यू हैव वॉट यू वॉन्ट। बस आप ओवरथिंक मत करो, बिकॉज आई फील दैट जिस भी इंसान के साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, ही और शी इज द वन। 90% आई फील दिस। करंट एनर्जी अगर बताएं तो करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग तो 10 ऑफ कप्स भी आया है, 8 ऑफ 7, एंड देन वी हैव बॉटम ऑफ द डेक के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी सेलिब्रेशन, शादी, यही दिखाता है। आई डेफिनेटली फील कि आप जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में हो, ही और शी इज द वन मेड फॉर यू, बिकॉज यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल, वेरी सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। जस्ट डोंट ओवर थिंक अबाउट दिस। आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा, बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ। बहुत ही ज्यादा सुंदर कार्ड आए हैं। आप जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आई फील वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। जस्ट डू मेक श्योर कि आप ज्यादा ओवरथिंक ना करें किसी भी सिचुएशन को, बिकॉज इट फील्स कि आप जिनके साथ हो इज द राइट वन मेड फॉर यू, क्योंकि उसके साथ आप बहुत खुश रहोगे, बहुत सक्सेसफुल रहोगे, बहुत ज्यादा आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। इट फील्स दैट यू विल बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ओके, सो डोंट ओवरथिंक अ लॉट। आपकी खुशियां ही खुशियां हैं इस रीडिंग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं देन यू कैन रिकमेंड सम टॉपिक्स जिस पर मैं आगे वीडियोस लाऊं। एंड टिल देन बाय बाय।